क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब ये जब भी देख लेना ये ऐसे, ओके, मतलब क्या है, इनमें ना संबंध ज्ञात करनी है। ओके, दिया भी है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। यानी कि जो लॉजिक इसमें लगा है वो लॉजिक इसमें ढूंढना है इन चारों में से। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें लॉजिक क्या लगा है। तो ये 70 है और ये 120। तो एक लॉजिक ये मिला कि क्या है कि 120 में से अगर 70 घटा दें, 120 में से जो ये सेकेंड वाला है और ये फर्स्ट वाला है, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा दें। ओके, तो ये कितना मिल रहा है? 50 मिल रहा है। कितना? 50। ठीक है, अब इसमें हम ढूंढेंगे कि इसमें 50 मिलेगा। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 50 नहीं मिलेगा, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 50 नहीं मिलेगा। सी में देखें तो सेकेंड वाले में और फर्स्ट वाले में, ओके, इन दोनों को घटाना है, सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले में। ओके, तो 85 माइनस 35, ओके, तो 5 5 0, 8 में से 3 गया 5, 50 आ गया ना। ओके, अब टी भी चेक कर लेते हैं कहीं ये भी तो ना मिल जाए। ओके ओके, तो ये 65 है, 105 है। अब 105 में से 105 में से अगर हम 65 घटाएंगे कितना होगा? देखिए 5 5 0, 10 में से 6 गया 4, तो ये 40 हो जा रहा है। ओके, ये 40 हो रहा है, तो ये नहीं होगा, और ये 50 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसी लॉजिक पे ये बैठ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये कह रहा है यदि शब्द इतना दिया है, ओके, कि दूसरे 5वें और 8वें अक्षरों से एक सार्थक शब्द बनाना संभव है, तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमने ऐसा वर्ड दे दिया है, ठीक है, और बता दिया है कि इसका जो दूसरा है, 5वां है, 8वां अक्षर है। ओके, दूसरा लेना है आपको, 5वां अक्षर लेना है, 8वां अक्षर लेना है, तो ले लो। दूसरा अक्षर ए है, 5वां कौन सा है? डी है, और 8वां कौन सा है? ई है। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है इस जो अक्षर लिए हैं आप, दूसरा, 5वां, 8वां, उनमें से एक सार्थक शब्द बनाना संभव है। ओके, तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो एक सार्थक शब्द बनाना संभव है, तो ये तो है ही। ओके, ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो एट, एक ये हो गया। ओके, दूसरा होगा ईट हो गया, तीसरा हो गया TEA, टी हो गया। तो इससे 3 सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने? 3 सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, अब ये क्या है? ब्लड और रिलेशन का क्वेश्चन। कभी भी ब्लड और रिलेशन का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले जो कहा है ना, अपने दैनिक जीवन में उपयोग कीजिए, इमेजिन कीजिए अपने रिलेशन को, ठीक है, तब आपको थोड़ी भी उलझन नहीं होगी। तो देखिए क्या कह रहा है, राम रोहित का परिचय देते हुए कहता है, राम है एक और रोहित का परिचय देते हुए कहता है किसी से कि वह कौन? रोहित। रोहित मेरे पिता के, किसके पिता के? राम के पिता के, पिता की। अब देखो ये मेरे पिता के पिता की पोती, मेरे पिता के पिता की पोती, ये कौन कह रहा है? राम कह रहा है ना। तो राम के पिता के पिता, राम के दादा, पिता की पोती, दादा की पोती, दादा की पोती कौन हुई? इसकी बहन हुई, इसकी बहन हुई, किसकी बहन? राम की बहन हुई। अब राम की बहन का पति है, राम की बहन का पति है, यानी कि जो ये रोहित है ना, राम का जीजा है। क्या है? जीजा है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब ये कह रहा है रोहित का राम से क्या संबंध है। अब हमें रोहित का राम से क्या संबंध है, रोहित की तरफ से हमें देखना है। तो रोहित के लिए राम जो होगा वो साला होगा। क्या होगा? साला, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आ गया ना आराम से? हमें बस इमेजिन करना है और आराम से हो जाएगा, थोड़ी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब क्या है, इस श्रृंखला को ना पूरा करना है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा उसे पूरा करना है। तो यहाँ पे देखो बी है, डी है, जी है, एच है। मैंने हमेशा बताया है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, श्रृंखला को पूरा करना है, और ये पेयर में या फिर 3 पेयर में आए, ओके, ऐसे आए, 3 वर्ड आए, 3 वर्ड, ओके, तो हमें 3 वर्ड को ही लेकर नहीं चलना है। हमें इसका फर्स्ट लेना है, इसका फर्स्ट लेना है, फिर इसका फर्स्ट लेना है, इसका फर्स्ट लेना है, फिर इसका फर्स्ट लेना है, ऐसे, फिर इसका सेकेंड, इसका सेकेंड, इसका सेकेंड, इसका सेकेंड, फिर इसका सेकेंड, ओके, फिर इसका थर्ड, फिर इसका थर्ड, फिर इसका थर्ड, फिर इसका थर्ड, फिर इसका थर्ड। इस तरह आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी है, ये डी आ गया, बी, डी, फिर जी, ओके, फिर एच, फिर यहाँ पे क्या आएगा? तो आप देखो यहाँ पे कि बी के बाद डी आ गया, सी गायब कर दिया, डी के बाद जी आ गया, ओके, तो ई और एफ गायब कर दिया, यहाँ पे सी गायब कर दिया, और यहाँ पे ई एफ गायब कर दिया। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक वर्ड फिर 2 वर्ड फिर 3 वर्ड ऐसे गायब कर रहा है। ओके, तो आगे चेक कर लेते हैं। तो बी, सी गायब कर दिया, फिर डी, डी उसके बाद ई एफ गायब कर दिया, जी, जी के बाद सीधे एच आ गया। ठीक है, एच आ गया, ओके, जी के बाद से एच आ गया, यानी कि एक भी गायब नहीं किया। ओके, तो आगे क्या आएगा? यहाँ पे ये वाली लॉजिक नहीं चल रही है। अब हम सेकेंड लॉजिक लगाते हैं। सेकेंड लॉजिक ये, क्योंकि फर्स्ट वाले लॉजिक में
क्योंकि फर्स्ट लॉजिक हमने ये लगाया था, क्योंकि अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाते हैं। ओके, तो इस तरह से अब नहीं मिल रहे हैं, तो हम सेकेंड लॉजिक ये लगा रहे हैं कि बी है और जी है। ठीक है, बी का अगर हम देखें तो बी का जो स्थान होता है 2 होता है, जी का 7 होता है और ई का 5 हो रहा है। ओके ओके, तो ये 2 + 5 अगर जोड़ दे तो ये 7 आ जा रहा है। ठीक है, हमने ये सेकंड लॉजिक लगाया। याद रहे, जो मैंने फर्स्ट लॉजिक लगाया उससे भी हो जाते हैं, कई क्वेश्चन वैसे भी दिए गए हैं, तो आगे आगे आपको पता चलता जाएगा, उस ट्रिक को मत भूलिएगा। उस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सेकेंड ट्रिक ये है। ओके, तो यहाँ पे फिर इसका स्थान रखिए, तो ये टी का 4 है और एन का होता है, कितना होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, जे का क्या होता है, जे का होता है 10 होता है, 10। मैंने पिछली वीडियो में ई ज्योति का फार्मूला बहुत अच्छे से बताया था, अभी बता दे रही हूँ। ई ज्योति ओके ऐसे होता है, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25 होता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका स्थान ज्ञात करते हैं। जैसे ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और वाई का 25 है और जेड का सबको पता है 26 है। इधर देखेंगे तो ए बी सी डी ऐसे हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा ना। बीच में भी आ जाएगा कुछ तो आप कर लोगे आराम से। जैसे अगर कोई पूछ दिया एल, तो आपको होगी एल बाहर होगा, कैसे लगाया, जे और ओ के बीच में है, तो जे 10 है, जे 10 है, जे के पास से के आता है तो ये 11 होगा, के के पास से एल आता है तो एल 12 हो जाएगा। ओके, ऐसे हम करते हैं। ओके, अब देखो ये आगे पीछे का पहले और तीसरे का अगर जोड़ दें, आराम से 14 आ जा रहा है। ठीक है, आराम से 14 हो जा रहा है, यानी कि हमने लॉजिक क्या लगाया कि हम पहले और तीसरे को जोड़ लेंगे, उसके स्थान को लिखकर, उसके स्थान के नंबर को लिखकर जोड़ लेंगे, हमें सेकेंड वाला आराम से आ जा रहा है। अब यही काम इसमें करेंगे, तो देख लो ऑप्शन में चेक कर लो आराम से। सी का होता है 3, एफ का होता है 6। ओके, तो 3 और 6 क्या होगा, 3 और 6 9 होगा, ये एच का 8 होता है, ये गलत हो गया। ओके, अब सेकेंड देख लो, सेकेंड क्या कह रहा है, एच का 8 होता है, जे का कितना होता है, जे का 10 होता है, 10। ओके, अब आर का क्या होता है, ओके ये 18 होना चाहिए, तो आर का 18 होता है कि नहीं बताओ। देखो आर एस टी, टी 20 है, एस 19 है, तो आर 18 होगा। ठीक है, 18 हो गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिल गया ना। अब देखो यहाँ से आपने 2 ट्रिक पकड़ी, एक तो फर्स्ट लेकर ऐसे चलते हैं। ओके, उससे ना हो तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो। तो ट्रिक आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम क्या क्या ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें फायदे की एक श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अभी श्रृंखला है ना, पहले मिसिंग नंबर देता था, अब इसमें जो है सारा भर दिया है, लेकिन उसमें एक गलत संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था आरोही अवरोही चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो सीरीज दिया है कहीं क्यूब या फिर स्क्वायर तो नहीं है ना। ठीक है, तो सबसे पहले वो चेक करते हैं कि क्यूब या स्क्वायर है कि नहीं। तो ये देखो 121 11 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है। ओके, 169 ये किसका वर्ग, 13 का वर्ग है। ठीक है, 225 15 का वर्ग होता है, 256 किसका वर्ग होता है, तो ये 16 का वर्ग होता है। ठीक है, तो आप देखो 11 12 13 15 16 सारे 11 12 से स्टार्ट हो रहे हैं, 11 12 13 14 15 16, 14 गायब है। ठीक है, कंटिन्यूसली चल रहा है 11 से और 16 पे अंत हो जा रहा है। ओके, और सबका वर्ग है, तो सबका वर्ग है। ओके, तो यहाँ पे भी वर्ग होगा। ओके, तो यहाँ पे 13 के बाद क्या आएगा, 14 आएगा, 14 14 का वर्ग क्या होता है, 196 होता है, 196 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 195, यही हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी जो 195 यही गलत संख्या और यही हमारा राइट आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 है, इसमें कह रहा है पश्चिम, फिर उत्तर पूर्व, फिर ये एनालॉगी टेस्ट का सिंबल है दक्षिण और ये मिसिंग नंबर है। तो इसमें क्या है, पश्चिम और उत्तर पूर्व में जो लॉजिक रहेगा दक्षिण में, और जो मिसिंग नंबर है इसमें लॉजिक लगाकर हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें लॉजिक क्या लगा है। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, पश्चिम है ना, पश्चिम है। ठीक है, पश्चिम कहाँ है, पश्चिम यहाँ पे है। ओके, फिर उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व, तो ये उत्तर है, फिर ये पूर्व है, ये उत्तर है और ये पूर्व है, यानी कि यहाँ पे ला दिया उत्तर पूर्व, ये होता है ना बीच में है, वो होता है उत्तर पूर्व। ओके ओके, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, ईस्ट है वेस्ट है, ये है नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो आप कहोगे ऐसे करोगे तो ये क्या होगा, ये उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट होगा, फिर इधर करेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है, फिर इधर करेंगे वेस्ट साउथ होगा, फिर इधर करेंगे साउथ ईस्ट होगा। नॉर्थ और साउथ को लेकर चलेंगे, यानी कि अगर इसमें देखना इस एरिया में तो नॉर्थ पहले आ रहा है तो नॉर्थ लेंगे पहले। ओके, इसमें देखेंगे तो नॉर्थ पहले आ रहा है, इसमें देखेंगे साउथ, साउथ नहीं बल्कि वेस्ट
तो साउथ पहले आ रहा है, ये देखो गलत हो गया, ये साउथ और वेस्ट होगा, ठीक है। इसमें देंगे साउथ पहले आ रहा है, यानी कि नॉर्थ साउथ में नॉर्थ पहले होगा फिर साउथ पहले होगा, ऐसे होता है, ठीक है। ईस्ट साउथ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, ये पश्चिम था पहले, फिर उत्तर पूरब पे गया, कितने का कोण बना रहा है, ये पश्चिम था उत्तर पूरब पे गया, कितने का कोण बना रहा है, आप बताओ। ये 90 होता है, इतना 90 होता है और इतना 45 होता है, तो ये कितने का कोण बना रहा है, टोटल 135 का जोड़ेंगे तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी कोण क्या होगा, 135 का बनाएगा। अब देखो दक्षिण, दक्षिण कहाँ है, दक्षिण यहाँ पे है, ओके। अब दक्षिण से हमें क्या करना है, 135 का कोण बनाना है। अब यहाँ पे देखो ये ऐसे चला है, ऐसे चला है, घड़ी की दिशा में चला है, इसको भी घड़ी की दिशा में चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है घड़ी की दिशा में, देखो ये ऐसे चला, ऐसे चला, तो ऐसे चलेगा ना, ऐसे 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 चलेगा ना, ओके। तो देखो चला, ओके। साउथ से हमें क्या करना है, हमें 135 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ पे देखो 135 का डिग्री का बनाएगा, ऐसे चलेगा, ऐसे, ये देखो ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 135 आ जाएगा। अब ये बताओ, अब ये अगला क्या करेंगे, 135 का जो जहाँ पर आया, यहाँ पर ये क्या है, तो आप कहोगे नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम है नहीं, ये उत्तर पश्चिम है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के पहले, चौथे, 9वें और 14वें अक्षरों में एक सार्थक शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द के दाहिने छोर से तीसरा अक्षर होगा, ठीक है। अब इसमें जो है ना, ये जो वर्ड दिया है, इसमें से बता दिया है कि हमें कौन कौन सा वर्ड लेना है, क्या क्या लेना है, पहला लेना है, पहला क्या है, ए है। चौथा लेना है, चौथा क्या है, आई है। नौवा लेना है, नौवा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर है। 14वां लेना है, 14वां लास्ट वाला है, एन है। अब इससे ना ये उल्टा पुल्टा, इसे सार्थक शब्द बनाना है। तो आप अब बताइए कि ए आई आर एन, ओके, इसको अगर सार्थक शब्द बनाएंगे तो कौन सा वर्ड बनेगा, तो आप कहोगे रेन, RAIN, ओके, ओके। तो अब क्या कह रहा है कि उस शब्द के दाहिने छोर से तीसरा अक्षर होगा। अब दाहिने छोर से ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, अपना लेफ्ट राइट देख लीजिएगा, ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, दाहिने छोर से तीसरा अक्षर, दाहिना छोर ये है, तीसरा अक्षर 1 2 3 ए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी जो ए है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप इस तरह का कभी भी प्रश्न नंबर 8 देखिए, इसमें क्या नीचे दिए गए वर्णमाला श्रृंखला को पूरा करें, इसको पूरा करना है। तो फिर मैंने जो क्वेश्चन बताया था सीरीज का 16P ऐसे कुछ था ना, ओके, सिर्फ वैसे ही लगाना है हमें। कभी भी 3 3 का पेयर, 4 4 का पेयर है, सबसे पहले वही चेक करते हैं कि इसका एक, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 बनेगा, फिर इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड। अब तो आपके दिमाग में आ गया होगा इसमें लगा क्या है और इसका आंसर क्या हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया लॉजिक। देखो ZYX घटते हुए क्रम में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, W होगा, क्या होगा, W हो गया। अब देखो ये कट गया, क्योंकि फर्स्ट X है, हमारा फर्स्ट W आया, तो ये कट हो गया, ओके। सेकंड ABC, तो यहाँ पे अगला क्या होगा, D होगा, D होगा, देखो WT, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। E है गलत, P है गलत, ठीक है। अब आगे देख लो, MN फिर O फिर P, MNOP आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ओके। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो होता है तरीका ना, इसे आप सीख लें, ठीक है। अगर आप इसे सीखेंगे ना तो यही शॉर्ट ट्रिक है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें जो ये 5 तो दिया है ना, इसमें क्या गलत है, ठीक है, ज्ञात करनी है। तो ये अगर 3375 का देखें तो ये 15 का क्यूब जो होता है 3375 होता है, ओके। 4913 देखें तो ये 17 का क्यूब होता है, ठीक है। 9200 देखें तो ये क्या है, ये 21 का क्यूब है, ओके। और ये देखिए 12167, तो ये 23 का क्यूब है। अब आपको क्या पता चल रहा है कि 15 17 21 23, यानी कि बीच में ना +2 +2 आ रहा है, +2 का गैप है। 15 से 17 फिर 21 से 23, यानी कि 17 से 19 होना चाहिए, फिर 19 से 21, ठीक है, बैठ रहा है ना सही से, और सबका क्यूब होना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा कि जो 19 का क्यूब होता है वो 6859 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 5832, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहां पे अगर हमने याद किया है तो यहाँ पे उसका यूज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद करते जाओ, वर्ग आ रहा है, क्यूब आ रहा है, और देखते जाओ इसमें क्या क्या लग सकता है इस तरह का क्वेश्चन में, तब आपका जाकर रीजनिंग पक्का होगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस में देखनी है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो हम क्या क्या ट्रिक लगा सकते हैं, ये आपको देखनी पड़ेगी, ओके। और साथ में जो वर्ग क्यूब मिल रहा है उसे याद करते जाओ, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब ये क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। अब हमने एक टाइप का जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था ना, सिक्किम और ये वाला था, ओके, STI ऐसे कुछ हो रहा था, ओके। तो हमने वो फर्स्ट टाइप पढ़ लिया, ओके। तो वहां पे हमें पता चला कि इस टाइप का हमें क्वेश्चन आता है तो हमें इस टाइप का सॉल्व करना है, ओके, इस ट्रिक से सॉल्व करनी है। अब इस वाले में देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें देखो इसमें क्या ट्रिक लगानी है हमें। तो फॉरेस्ट को इतना लिखा जाता है तो फायर को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखो F है, U है, फर्स्ट पकड़ना है, O है, L है, R है, I है, E है, B है, S है, H है और T है, G है, ओके। लिखा जाता है तो फायर को किस प्रकार लिखा जाएगा।
यहाँ पे बहुत ही इजी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि ये एफ है ना, ओके, इसका फर्स्ट उठा लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एफ का क्या लिखा है, यू लिखा है, ओके, तो हम एफ का यू लिखते हैं। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं, यू है, यू है, यू है, यू है, ठीक है, यानी कि हमारा थोड़ा थोड़ा जो लॉजिक हम लगा रहे हैं वो मिल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। आई, आई है, आई नहीं है, ठीक है। आर का देखते हैं, आर का फर्स्ट का, इसमें थर्ड 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 ना, ये हमें थर्ड आई, आर का आई कहाँ है, आर का आई कहाँ है, तो हम आई लगा देते हैं। और देखो थर्ड वाले में मिल गया कि नहीं, इसमें है, इसमें, इसमें, ये कट कर दो, तीनों में मिल गया ना, ओके। हमने क्या लॉजिक लगाया, इसमें देख लेते हैं कि जो ये अक्षर है ना उसमें मिल रहा है कि नहीं, और जो मिल रहा है और जो कोड दिया है उसके हिसाब से हम कोड लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो ई दिया ना, ठीक है। अब लास्ट से थर्ड, लास्ट से थर्ड क्या है, भी है, यहाँ पे भी, ओके भी। अब यहाँ पे आर तो दिया है आई, ठीक है, लेकिन आई का नहीं दिया है इसमें कोड, तो यहाँ पे हमें पता चल गया ना आर का आई हो रहा है, तो हम आई का आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हो गया हमारा कोड तैयार, यू आर आई भी, यू आर आई भी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि हमें इस तरह भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये देखते जाओ हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब ये जो मिसिंग नंबर है इसे ज्ञात करनी है। अभी मैंने बताया रो और कॉलम की संख्या समान हो तो हम क्या करते हैं, वही ट्रिक लगाते हैं जो हमने प्रश्न नंबर 1 में लगाया था, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, रो और कॉलम की संख्या समान है, 3 3 है, ओके। अब सेकंड प्रोसेस ये था कि हम देख लेते हैं रो में या कॉलम में आरोही या अवरोही आ रहा है कि नहीं, ओके। तो अगर हम देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे तो पहले ही मिसिंग नंबर दे दिया, मिसिंग नंबर दे दिया ना। अगर हम कॉलम में देखें तो ये मिसिंग नंबर दे दिया, इसको हटा दो क्योंकि हमें आप पता नहीं चलेगा, ओके। अब सेकेंड कॉलम में देख लेते हैं, 13 है, 17 है, 11 है, घटा बड़ा, फिर बड़ा घटा, इसको छोड़ देना है। अभी मैंने बताया था इसको छोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, रो में देखेंगे, तो फर्स्ट वाले में तो देखेंगे नहीं क्योंकि इसमें मिसिंग नंबर है, इसमें कुछ पता नहीं चलेगा। सेकंड वाले में देख लेते हैं, 9 है, 17 है, फिर क्या है, 69, क्या है, आरोही क्रम में है, ठीक है, आरोही क्रम में है, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, इक्वल टू 69 करना है। अब जो छोटे छोटे नंबर है ना, ओके, इन दोनों को किसी तरह कैलकुलेट करके 69 लाना है। अब आप यहाँ पे अपना दिमाग ही कुछ करो। अब देखो हमें कैसे लाना है, तो हम क्या कर देते हैं, तो क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाला है ना, इसमें गुणे 2 करते हैं और इसमें गुणे 3 करते हैं। देखो 9 दूना 18 हो जाएगा, फर्स्ट में गुणे 2 प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर है ना, खुद प्लस करना ही पड़ेगा, ओके। और 17 गुणे 3, और एक बात और, ये आरोही क्रम में चल रहा है तो प्लस करना ही पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे श्रृंखला से मदद मिल रही है हमें, श्रृंखला में हमने पढ़ा था कि आरोही क्रम में चले तो हमें क्या करना है, हमें प्लस करना है या फिर क्या करना है, ओके। अब सेकेंड वाले में क्या करना है, सेकेंड गुणे 3 करना है। अब देखो ये लॉजिक लगा रहे हैं हमारा काम चल रहा है कि नहीं। तो 9 है 2 है, 9 दूना 18 प्लस सेकेंड है 17, 17 गुणे 3 51, 69 आना चाहिए, तो 8 1 9, ओके। अब 1 और 5 6 आ गया ना। अब हमारा लॉजिक काम कर गया। अब ये जो थर्ड वाला है ना, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करना जरूरी है, ओके। 13 गुणे 2 करना है और इसमें 3 करना है, 13 दूना 26 और 11 गुणे 3 33। अब इसको जोड़ूंगा, 6 3 9 2 3 5 59, इस वाले में आ गया ना, ओके। सिंपल सा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लॉजिक काम कर गया इसमें लगा देंगे। अब देखो ये है ना, तो ये हमें गुणे 2 करना है, फर्स्ट वाले में गुणे 2 करना है, इसमें कुछ दिया नहीं है तो हम एक्स मान लेते हैं, तो क्या हो गया, ये 2x हो गया। प्लस करना है, अब इसमें क्या करना है, गुणे 3 करना है, तो 13 दिया 39, बराबर में ये आएगा 49, ठीक है। 2x, इसको इधर पक्षांतर करेंगे 10 आ जाएगा, x ये गुणा है ना, इधर जाएगा भाग जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा।